ये गाइस तो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पढ़ा था अपन ने। अब जो फोर्थ होता है वो होता है पीरियड ऑफ साइंटिफिक, ठीक है। पीरियड ऑफ साइंटिफिक, अब क्या हुआ, जैसे जैसे ह्यूमैनिटेरियन पीरियड बढ़ा, ठीक है, लोगों को समझ आया साइकेट्रिक डिजीज क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साइकेट्रिक डिजीज को ट्रीट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन के बाद था पीरियड ऑफ साइंटिफिक। साइंटिफिक इज मीन्स साइंस, नॉलेज बढ़ा, साइंस डेवलपमेंट हुआ बहुत सारा, ठीक है। तो हुआ क्या, अब 1900 के दौर में क्या हुआ, एक तो अपन पे ब्रिटिश सरकार राज करती थी, ठीक है, ऊपर से फैमिली कंडीशन बहुत ऐसा हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, जो मेंटल जो इलनेस है, जो साइकेट्रिक पेशेंट है, उनके केस बहुत बढ़ गए, ठीक है। तो साइकेट्रिक पेशेंट के जब केस बहुत बढ़ गए तो अब सरकार को कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, इंडिया में 1912 में उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लागू किया जिसको नाम दिया गया इंडियन लुनेसी एक्ट, ठीक है। इंडियन लुनेसी एक्ट नाम दिया गया, जिसका मेन गोल क्या था, खाली एडमिशन एंड डिस्चार्ज करना पेशेंट को, ठीक है। साइकेट्रिक पेशेंट है जिनका सारा एडमिशन लेना, डाटा करना, डाटा इकट्ठा कर लिया अपन, ठीक है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, कि उनको कौन सी डिजीज है, ठीक है, और उनको डिस्चार्ज करना। तो इनका जो इंडियन लुनेसी एक्ट जो 1912 में दिया गया था, उसका मेन फोकस क्या था, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज जो मेन फोकस था वो इंडियन लुनेसी एक्ट का था। फिर जैसे जैसे समय बदला, केस तो रुक ही नहीं रहते, अब एडमिशन और डिस्चार्ज से तो कुछ होता नहीं है, पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता नहीं है इतने अच्छे से, ठीक है। तो एडमिशन डिस्चार्ज में इतना उनको फायदा हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, अब क्या होता है, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, जब तक किसी भी कंडीशन को अपन अगर प्राइमरी हेल्थ नहीं मानते, मतलब प्राइमरी कंडीशन मतलब एक ऊपर वाला दर्जा नहीं देते, तब तक उस पर इतना फोकस किया नहीं जाता है, ठीक है। तो साइकेट्रिक पे इतना फोकस उस टाइम किया नहीं जाता था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ठीक है, तो 1912 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट दिया, जिसका मेन मकसद था एडमिशन और डिस्चार्ज करना साइकेट्रिक पेशेंट को, लेकिन इससे इतना फायदा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, 1978 में 1978 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक जगह का नाम है आलामाटा, जहाँ मेंटल हेल्थ को कंसिडर किया कि मेंटल हेल्थ इज अ प्राइमरी हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि 1978 में WHO एट आलामाटा एक प्लेस का नाम है, जहां उन्होंने बोला कि मेंटल हेल्थ इज अ प्राइमरी हेल्थ। अब किसी भी चीज को मैंने जैसे बताया आपको, प्राइमरी दर्जा नहीं देते, ऊपर वाला दर्जा नहीं देते जब तक उस पर फोकस नहीं किया जाता है। अब जैसे प्राइमरी हेल्थ बनाया WHO ने मेंटल हेल्थ को, तो क्या हुआ, सबसे पहले 4 साल बाद अपने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम निकाला, ठीक है। और उसका जो मेन गोल क्या था कि प्रोवाइड फैसिलिटीज टू मेंटली इल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सही से सटीक तरीके से जो मेंटली इल पर्सन है उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ठीक है। तो मेंटली इल पर्सन को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, उनके ट्रीटमेंट के बारे में उनकी हिस्ट्री ली गई कि कैसे हुआ, उनको क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, उनके बारे में उन्हें पता करा गया, ठीक है। तो यहाँ से 1982 में जब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दिया गया, तो उसका मेन गोल था कि जो मेंटली इल पर्सन है उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मतलब ट्रीटमेंट, केयर, एक प्रॉपर तरीके से रखना, उनको अच्छे से ट्रीट करना, वो सब 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम द्वारा प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, नेशनल मेंटल हेल्थ अब फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर दिया आपने, लेकिन उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फैसिलिटीज में क्या है, आप केयर दे दोगे अच्छी, और केयर दे दोगे, अच्छा रहन सहन दे दोगे, खाना दे दोगे, लेकिन उससे तो न्यूरोट्रांसमीटर में जो प्रॉब्लम हुई है या माइंड में जो प्रॉब्लम हुई है वो ठीक होने वाली नहीं है। कंडीशन तो वही रहेगी उसकी, फैसिलिटी दे रहे हो, हाँ थोड़े सिम्टम कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं डिजीज ट्रीट हो जाएगी। तो क्या हुआ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, दिया, फैसिलिटीज दी गई, सब अच्छा रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उसकी हेल्थ, मतलब केयर में, ट्रीटमेंट में। तो क्या हुआ, अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया, 1987 में क्या दिया, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। अब नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट अगर लागू किया जाता है
किसी भी चीज़ पे, जैसे अपने देश में कोई एक्ट लागू किया गया है तो उस पर मेनली बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है, मतलब उसके बारे में जो भी है क्यों है, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है उस चीज़ पर। तो इसी नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट जो लागू किया गया 1987 में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, उनको क्या करती थी, सर्जरीज वगैरह करवाती थी साइकेट्रिक, जैसे माइंड में कोई चेंजेस हो रहे न्यूरो ट्रांसमीटर से रिलेटेड, तो वो क्या करते थे, न्यूरॉन्स का चेंजेस करते थे। लेकिन आपको पता है न्यूरॉन्स एक बार अगर डैमेज हो जाए तो फिर वापस उनकी ग्रोथ होती नहीं है। तो नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट में सर्जरीज वगैरह, ईसीटी वगैरह, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये सब दी जाती थी, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो अगर कोई बंदा किसी मेंटल इलनेस में आके सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको अपन क्राइम मानेंगे और उनको जेल में बंद कर देंगे, 1 साल तक की जेल होती थी, ठीक है। अब साइको सर्जरीज करनी ये भी इतना कोई इफेक्टिव रहा नहीं, क्योंकि जरूर थोड़ी कि हर मेंटल इलनेस का पेशेंट साइको सर्जरी से ठीक होगा, या फिर आप ईसीटी दे रहे हो तो ठीक होगा, या फिर आप क्या कर रहे हो, सुसाइड को क्राइम बता के आप जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसको जेल में बंद कर रहे हो। ये तो पहले वाली बात ही होगी, रीस्टेट वाली बात, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं। तो क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने 2017 में क्या किया, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट को क्या किया, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर और जोड़ दिया साथ में, केयर एक्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, इसका बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि 2017 में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब लागू किया गया और इसने क्या क्या मेन गोल जो थे उन्होंने क्या क्या बैन किए, ठीक है। तो 2017 में, अब 1987 में ये मेंटल हेल्थ एक्ट लागू किया, इससे कोई इतना इफेक्ट हुआ नहीं, इसलिए 2017 में अभी अपने लेटेस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को लागू किया गया, ठीक है। इसमें केयर और जोड़ दिया बस, ठीक है। अब केयर क्या होता है, नर्सिंग मीन्स नरिशमेंट, जो मैंने बताया था आपको, नरिशमेंट मीन्स केयर। तो उसमें 3 कंपोनेंट पढ़ाए थे मैंने, पीसीआर, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, ठीक है। प्रमोट करना उसकी हेल्थ को, ट्रीटमेंट देना, और रिहेबिलिटेशन मतलब रिटर्न इन सोशल लाइफ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा साइकेट्रिक जो पेशेंट थे ना उनके ट्रीटमेंट में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जैसे ये एक्ट लागू किया गया, इन्होंने 3 चीज़ें की। सबसे पहले तो क्या किया, आईपीसी 309 को बैन किया। आईपीसी 309 ये बोलता है कि सुसाइड इज अ क्राइम, ठीक है, सुसाइड एक क्राइम है। अगर कोई पर्सन है जिसको मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन में सुसाइड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेंटल इलनेस का पर्सन है और अगर वो सुसाइड कर रहा है और उस टाइम अगर आपने उसको देख लिया या पकड़ लिया, तो उसको पहले क्या करते थे अपन, इस दौर में क्या करते थे कि 1987 के दौर में कि उसको जेल में बंद कर देते थे। अब आपको पता ही है कि साइकेट्रिक पेशेंट को अगर आप जेल में बंद कर रहे हो तो उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी। तो 2017 जो ये एक्ट लागू किया गया था, उसने सबसे पहले क्या किया, आईपीसी 309 को बैन किया, ठीक है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जो भी साइको सर्जरीज होती थी ना उनको बैन किया। अब क्या होता है, जो साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनको साइकोथेरेपिस्ट दो आप तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो। साइको सर्जरीज क्या है, सर्जरी में ये थोड़ी पता पड़ रहा है कि कौन सा जो ऑर्गन है वो इफेक्ट है, कौन से ऑर्गन के कारण माइंड में कौन सी प्लेस जो है वो ये मेंटल सिम्टम दिखा रही है। तो इसका साइको सर्जरीज का इतना इफेक्टिव होता नहीं था, ठीक है। इसलिए इस एक्ट ने क्या किया, साइको सर्जरीज को भी बैन कर दिया। तीसरा, डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी मतलब अब 2 टाइप ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है। ईसीटी जब मैं आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ूंगा तब मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ ईसीटी होता क्या है। ईसीटी क्या होता है कि इसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स देते हैं जिससे सीजर्स आते हैं, और सीजर्स के कारण जो साइकोटिक सिम्टम है वो डिक्रीज होता है। ये 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ईसीटी में क्या करते थे कि पर्सन को क्या करते थे, विदाउट एनी सेडेशन एंड विदाउट एनी मसल रिलैक्सेशन अपन उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट शॉक देते थे। अब विदाउट मसल रिलेक्शन शॉक दिया तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गए तो बोन का जो फ्रैक्चर वाले चांस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती थी, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट ईसी को तो बैन किया गया, और अभी इनडायरेक्ट ईसीटी का यूज़ किया जाता है जिसमें सिडेशन एंड मसल रिलैक्सेशन का यूज़ होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस एक्ट ने, पूरी जो साइकेट्रिक का जो पलना था वो पूरा बदल दिया इन्होंने। इसलिए नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके
जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने 3 काम किए थे, आईपीसी 309 को बैन किया, दूसरा बैन साइकोथेरेपी साइकोसर्जरीज जो थी उनको बैन किया, और तीसरा डायरेक्ट डीसीटी को बैन किया, ठीक है। तो मैंने जो भी पीरियड ऑफ साइंटिफिक में पढ़ाया मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पीरियड ऑफ साइंटिफिक इज रिलेटेड टू मेडिसिन, मतलब ट्रीटमेंट रिलेटेड। अब ट्रीटमेंट, एक तो इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए और एक वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो इसमें 2 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इंडिया का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1912 में जब बहुत सारे केसेस आने लग गए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, जिसमें उनका मेन फोकस था वो एडमिशन और डिस्चार्ज पे था। दूसरा, जब एडमिशन और डिस्चार्ज से कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। अब और आप जानते हो किसी भी चीज़ को अगर ऊपर दर्जा नहीं दिया जाए तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता नहीं है। तो 1978 में क्या हुआ, WHO ने आलम आटा पे, एक प्लेस का नाम है, जहाँ उन्होंने बोला कि मेंटल हेल्थ इज अ प्राइमरी हेल्थ। अब जैसे प्राइमरी हेल्थ बनाया मेंटल इलनेस को, तो क्या हुआ, प्रोग्राम्स बने उसके ऊपर। 4 साल बाद देखो 1912 और 1978 बहुत ज़्यादा फर्क हो गया, कम से कम 60 साल का फर्क हो गया। और जैसी एक प्राइमरी दर्जा दिया गया मेंटल हेल्थ को, साइकेट्रिक को, तो 4 साल बाद ही एक प्रोग्राम निकाल दिया। और इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या था, मेंटली जो इल पर्सन है उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। मतलब पहले तो तुमको पता है रीएस्टेम करके छोड़ देते थे, ऐसा वैसा करते थे। तो फैसिलिटीज मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, अच्छा खान पीन प्रोवाइड किया, अच्छा जो है माहौल प्रोवाइड किया, एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे साइकेट्रिक जो इलनेस है वो ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा रहेगा, आप जितना दिन उसको अच्छा रहोगे, जितना दिन वो अच्छा रहेगा, जिस दिन आपने फैसिलिटीज बंद करी वो उसके वही हालत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं, इसलिए 1987 में क्या किया, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट निकाला गया, ठीक है। इस एक्ट में क्या किया गया, ठीक है, थोड़ा इसमें ट्रीटमेंट वगैरह फोकस अच्छा दिया गया था पेशेंट्स पे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इन्होंने आईपीसी 309 लगा दी गई, सुसाइड एक क्राइम है, ताकि लोग डर जाएंगे और सुसाइड वगैरह नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इससे उल्टा ही हो गया था, सुसाइड और ज़्यादा होने लग गए थे, ठीक है। और साइको सर्जरीज होने लग गई थी इसमें, जिसके कारण लोगों ने सोचा सर्जरी करेंगे क्या पता ठीक हो जाए, लेकिन इसका रिजल्ट भी इतना कुछ इफेक्टिव लगा नहीं। और तीसरा, ईसीटी वगैरह देने लग गए, तो पहले इतना नॉलेज था नहीं, तो डायरेक्ट ईसीटी देते थे, जिसके कारण फ्रैक्चर वगैरह हो जाते थे, तो इसका भी इफेक्ट इतना हुआ नहीं। फिर क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, अभी लेटेस्ट 2017 में नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट को चेंज करके नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट निकाला, इसमें केयर और जोड़ दिया। अब केयर इज रिलेटेड टू नर्सिंग, तो अच्छी सारी केयर प्रोवाइड करी साइकेट्रिक इलनेस वाले पेशेंट को। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जैसे ये एक्ट लागू हुआ, इन्होंने 3 चीज़ें करी। सबसे पहले आईपीसी 309 जो धारा थी उसको बैन किया, जिसमें सुसाइड एक क्राइम है, तो उसको बैन कर दिया, ठीक है। दूसरा, साइको सर्जरी जो भी होती थी साइकेट्रिक इलनेस के नाम पे, उसको बैन किया, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं था। अब आपको क्या पता कि कोई मेनिया डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हो, वो कौन से न्यूरॉन से, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से डिस्टर्ब होके आ रहा है, तो इसका इतना इफेक्टिव हुआ नहीं, ठीक है। और इतना उस टाइम स्टडी भी था नहीं, इतना नॉलेज वगैरह, इसलिए साइको सर्जरीज को भी बैन कर दिया गया। तीसरा, डायरेक्ट ईसीटी, मैंने आपको बताया कि फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप सिडेशन और मसल रिलेक्सेंट यूज़ नहीं करोगे उसके कारण, इसलिए डायरेक्ट ईसीटी को भी बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये था पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, ठीक है, कंप्लीट। अब मैंने इंडिया की तो आपको बता दी है, अब मैं वर्ल्ड की बताता हूँ।